Friends, good morning. Myself Nadim Ali welcomes you in chemistry online classes. स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। उसमें लास्ट जो हमने स्टडी की थी एसिडिक नेचर वाली, उसमें पांच रिएक्शन आपको स्टडी करवा दी थी। बुक में एक रिएक्शन और दे रखी है ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ में। तो ग्रिग्नार रिएजेंट वाली जो रिएक्शन दे रखी है वो क्या है? रॉन्ग, गलत। कैसे? देखो, एल्कोहल की रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजेंट RMgX, तो बुक में ये बॉन्ड ब्रेक कर रखा है R और OH के बीच वाला, जबकि एसिडिक नेचर में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? O और H के बीच वाला। बुक में R O वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, कर रखा, और ये बना रखा है उसमें R डैश प्लस में MgOHX। ये रॉन्ग, गलत है। ओके, OH वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसलिए रिएक्शन क्या हो गई? रॉन्ग हो गई, और ये रिएक्शन नहीं करनी है आपको, केवल जो नोट्स में दे रखी है वही रिएक्शन करनी है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक बना एसेंट ऑफ कार्बन चेन इन एल्कोहल्स। यहां से क्वेश्चन क्या आएगा तो देखना आप। देखो अब क्या आएगा क्वेश्चन, मेथनॉल से एथेनॉल में कन्वर्ट कैसे करोगे आप? मेथनॉल से एथेनॉल को कैसे ऑब्टेन करोगे? ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेथनॉल टू एथेनॉल कैसे प्राप्त कर सकते हो या ऑब्टेन कर सकते हो। तो मेथनॉल की जब रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? PCl5 के साथ। आपको करवाई हुई है हेलो एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ, तो क्या बनेगा? CH3, इसमें से एक Cl। मेन प्रोडक्ट आपको लिखना है, अदर प्रोडक्ट आप एरो के साथ भी लिख सकते हो, वरना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। केवल रिएक्टेंट से केवल प्रोडक्ट बनाना है, अदर प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। CH3 एक Cl, एक H और एक Cl का रिलीज हो जाएगा HCl। फिर एक P है इसमें, एक ऑक्सीजन है और 3 क्लोरीन रिलीज कर देगा HCl प्लस PCl POCl3। ये आपको एरो का साइन पे लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर केवल मेन प्रोडक्ट लिखना है। रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? KCl के साथ में। बाहर क्या निकल जाएगा? KCl और Cl जाके जुड़ जाएगा Cl, CH3Cl। ओके, अब रिएक्शन करेंगे किसके साथ है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब चेन करवाएंगे तो 3 में से 2 बॉन्ड तोड़ेंगे, कितना हाइड्रोजन चाहिए? एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन, तो 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में क्या बन जाएगा? रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन में हाइड्रोजन का क्या होता है? ऐड होना। तो CH3 CH2 2 कार्बन के साथ जोड़ते, 2 नाइट्रोजन के साथ में। ओके, अब इसके आगे इसका करवाएंगे वाटर के साथ रिएक्शन। यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H पर प्लस OH पर माइनस, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा प्लस और माइनस। अब बताओ क्या किससे ऐड होगा? NH2 से H प्लस ऐड हो जाएगा, क्या रिलीज हो गई? अमोनिया गैस। और CH2 वाले प्लस से क्या हो जाएगा? OH माइनस, तो CH3 CH2OH। एक नाम है एसेंट, हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम, बढ़ता क्रम। कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। तो हमने रिएक्टेंट कौन सा लिया था? मेथेनॉल। कार्बन कितने थे इसमें? 1। और जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है? एथेनॉल। कितने कार्बन इसमें? 2। 1 से 2 मतलब इंक्रीज हुए हैं। तो कौन सा ऑर्डर हो गया? एसेंट ऑर्डर। ओके, दोबारा समझ लो। जब मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाएंगे तो मेथिल क्लोराइड बनेगा। KCl के साथ करवाएंगे तो मेथिल साइनाइड बनेगा। रिडक्शन करवाएंगे तो बनेगी एथिल एमीन या एथेनमीन। फिर इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? एथेनॉल। तो मेथिनॉल को एथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एसेंट। ठीक है। सेकंड, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब घटता क्रम। मतलब अगर मान लो रिएक्टेंट में 2 कार्बन एटम है तो उससे कितने कार्बन एटम लास्ट बनेंगे? 1। ठीक है, 3 है तो 2। तो इसके अंदर एक आध रिएक्शन और वो आपको खुद को करनी है एग्जांपल के तौर पर। ये नहीं कि सारी रिएक्शन करो, आपको एक एग्जांपल समझा दिया, इसी हिसाब से सेकंड रिएक्शन भी कर लेना। आपको ये रिएक्शन ढंग से समझनी है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हो। तो डिसेंट ऑफ
कार्बन चेन इन एल्कोहल। देखो अब डिसेंड, घटता क्रम। देखो अब इसमें मेथनॉल से हमने एथेनॉल बनाया। पहले कार्बन एक एल्किल ग्रुप था, कितने हो गए? 2 एसेंट हो गया। अब डिसेंड एथेनॉल से वापस क्या बनाएंगे? मेथनॉल। ये अलग रिएक्शन है, एथेनॉल से मेथनॉल बनाना है। एथेनॉल का जब हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन, तो एक का हाइड्रोजन, तो ऑक्सीडेशन का मीन्स हाइड्रोजन का रिलीज होना। करवाई थी आपको रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले कार्बन से, ऑक्सीजन से, और एक हाइड्रोजन कार्बन से क्या रिलीज हो जाएगा? H2। इस O के साथ ऐड हो जाएगा, H2 निकल जाएगा। ठीक है, तो CH3 CHO एल्डिहाइड बन गया। इसका फिर ऑक्सीडेशन करवाएंगे। एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है पता है आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड की इस हिसाब से बॉन्ड। जब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? अमोनिया के साथ में। तो नाइट्रोजन की नेचर होती है लेविस बेस, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले अपना लोन पर डोनेट करेगा किसको? हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन किसको दे देगा? ऑक्सीजन को। तो n पर प्लस और O पर माइनस का बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O पर कौन सा चार्ज? माइनस। इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा 3 और 1 कितना हो गया? 4 NH4 प्लस। ओके, इसको हम हीट करवाएंगे तो नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। बोलो क्या बन गया? H2 रिलीज हो गया। 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से, 1 ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी तो H2 रिलीज हो गया। क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 NH2। जब एमाइड, ये एथेनामाइड, इसके जब रिएक्शन किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, कितने NaOH के मोल लेंगे? 4 NaOH के मोल। 10 के लेसन में पढ़ाया था हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, देख लो, चेक कर लो। सेम रिएक्शन है CH3 C डबल बॉन्ड ONH2 की ब्रोमीन वाटर के साथ 4 मोल NaOH। तो क्या रिलीज हो जाएगा? 2 तो सोडियम 2 ब्रोमीन, क्या रिलीज हो गया? 2 NaBr। ओके, फिर देखो 2 सोडियम 2 ब्रोमीन 2 NaBr रिलीज। अब देखना क्या बनेगा? CH3 NH2, ये मेन प्रोडक्ट आपका CH3 NH2 एमीन बन जाएगी। देखना चाहिए हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन में एथेनामाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ एक्वस NaOH की प्रेजेंस में करवाते हैं तो एमीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो देखो अब क्या बनेगा इसमें? NH2। देखो 4 सोडियम थे, 4 में से 2 सोडियम ब्रोमीन के साथ ऐड कर दिए, क्या बन गया? 2 NaBr रिलीज हो गया। ये अदर प्रोडक्ट है, लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो कि जरूरत नहीं है। और साथ में 2 सोडियम और 2 सोडियम 4 से 2 ब्रोमीन के साथ ऐड कर दिया, 2 सोडियम 1 कार्बन, क्या रिलीज हो जाएगा? Na। चलो ऊपर कर देता हूं मैं रिएक्शन ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। डिसेंट ऑफ कार्बन चेन इन एल्कोहल्स। तो CH3 CH2OH एथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन का मीन्स हाइड्रोजन का रिलीज होना। एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड, क्या रिलीज हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस इस के साथ ऐड हो जाएगी। CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, जब इसका वापस ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कार्बन के पास में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि रिडक्शन में 2 हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, क्योंकि कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन 2 के बीच में ऐड हो जाएगी। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। चेक कर लो रिएक्शन कौन सी? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। फिर इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? अमोनिया गैस के साथ। नाइट्रोजन की नेचर क्या है? लेविस बेस है, इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट करने वाला हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन किसको दे देगा? ऑक्सीजन को। इस नाइट्रोजन पर प्लस, इस O पर माइनस क्या बन जाएगा? CH3
C डबल बॉन्ड ONH4 प्लस और इस पर माइनस। फिर इसको जब हीट करवाएंगे तो नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। बोलो क्या रिलीज हो गया? H2O क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड ONH2 एमाइड। जब इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ 4 मोल NaOH की प्रेजेंस में, देखो क्या बढ़ेगा? CH3NH2 एमीन बनेगा। देखो अब 4 सोडियम और 2 ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमीन और 2 सोडियम रिलीज हो गया। क्या रिलीज हो गया? NaBr 2NaBr। देखो अब कितने सोडियम बच गए? 4 में से 2 सोडियम बच गए तो क्या बन गया? Na2 2 सोडियम है 2 ये, एक कार्बन C एक ऑक्सीजन ये, 4 में से 3 2 में से ले लो क्या हो गया? Na2CO3। यानी 4 सोडियम थे, 2 जुड़ गए ब्रोमीन के साथ, 2 सोडियम Na2C एक ऑक्सीजन ये, 2 में से ले लो क्या हो गया? CO3 सोडियम कार्बोनेट। बच क्या गया? 4 में से 2 इसमें ले लिए जोड़ दिए, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ये, 1 ये, 5 5 में से 3 जोड़ दिए, कितने बच गए? 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन। क्या निकल जाएगा? 2H2O। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं जो मैंने एरो के साइन पे लिख रखा है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इन रिएक्शनों में आपको मेन प्रोडक्ट लिखना है कि एमाइड से क्या बनेगा? एमीन। एमीन का जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे वाटर के साथ रिएक्शन, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पर माइनस इस पर प्लस प्लस माइनस, NH2CH ऐड हो गया। बोलो क्या बन गया? NH3 और CH3 प्लस और OH माइनस क्या ऐड हो गया? CH3OH। ओके, CH3OH ये ठीक है। ये रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद में ध्यान रखना, एथेनॉल से मेथेनॉल बना है। इसमें मेथेनॉल, एथेनॉल से मेथेनॉल कितने कार्बन थे? 2। कितने बने? 1 डिसेंट घटता क्रम, 1 से 2 एसेंट बढ़ता क्रम। ओके, ये रिएक्शन कंप्लीट। अब है नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है विभेद करना, बांटना अलग अलग इनको, कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल किसी भी रिएजेंट के साथ में किस टाइप से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रिएजेंट होगा इसमें ल्यूकास रिएजेंट। फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है? कंसंट्रेट HCl प्लस ड्राई ZnCl2 का मिक्सर होता है ल्यूकास रिएजेंट। अब देखो रिएक्शन ढंग से, तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल तीनों का पहले फॉर्मूला बना देता हूं मैं। पहले टर्शियरी एल्कोहल 3R ले लेना, टर्शियरी एल्कोहल है, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, ये प्राइमरी एल्कोहल है। ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। प्लस में कंसंट्रेट HCl प्रेजेंस ड्राई ZnCl2 प्लस में कंसंट्रेट HCl ड्राई ZnCl2 प्लस में कंसंट्रेट HCl ड्राई ZnCl2। अब देखो क्या बढ़ेगा इसमें, देखो ढंग से रिएक्शन। प्राइमरी एल्कोहल में, ये सॉरी टर्शियरी एल्कोहल में
इस कार्बन से, कौन सा कार्बन है, एल्फा कार्बन से 3 बड़े साइज के एल्किल ग्रुप ऐड है, जिनका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस कार्बन सी जो OH है, ये ऑक्सीजन है, CO बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, खींच लेता है। दोबारा बता रहा हूँ, टर्सरी अल्कोहल में इस कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप ऐड होने से इन पर कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। तो इस कार्बन पर, एल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। कार्बन किससे ऐड है, ऑक्सीजन से। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो इजिली इसमें से हम OH को क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, H2O, और Cl से ऐड हो जाएगा R3, या ऐसे लिख लो R, कार्बन के पास में 3 तो RHCl हो जाएगा। ये जो रिएक्शन होगी ये इमीडिएटली होगी, ध्यान रखना। क्या होगी रिएक्शन, ये इमीडिएटली, जल्दी, तीव्रता से हो जाएगी। ओके, और इस रिएक्शन में टाइम नहीं लगेगा, few मिनट्स में हाथों हाथ रिएक्शन हो जाएगी। इट प्रोड्यूस्ड टर्बिडिटी, अब देखो ये रिएक्शन, इसमें टर्बिडिटी क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी, इट टर्बिडिटी। ठीक है, अब इस रिएक्शन में टर्बिडिटी का मतलब क्या होगा कि आविलता, हिंदी में बोलते हैं आविलता, मतलब ये जल्दी सी रिएक्ट कर लेगा। दूध या जो रंग होता है व्हाइट कलर का, वो रंग दे देगा। क्यों, क्योंकि इसमें एल्फा कार्बन पर 3 एल्किल ग्रुप ऐड है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इजीली OH रिलीज हो जाएगा, H के साथ और Cl ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इमीडिएटली होगी रिएक्शन, टाइम नहीं लगेगा, और प्रोड्यूस हो जाएगी टर्बिडिटी। दूसरी, इसमें कितने एल्किल ग्रुप है, 2, तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का नंबर कम होता जाएगा रिएक्शन में टाइम लगेगा, इजीली नहीं होगी। क्या रिलीज हो जाएगा, H2O RCH RCl। ये जो रिएक्शन होगी ये इमीडिएटली होगी। कितना टाइम लगेगा इसमें, 5 मिनट लगेगा इसमें। इस रिएक्शन को होने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट। और ये रिएक्शन इजीली क्यों होगी, क्योंकि इसमें 3 एल्किल ग्रुप है, इसमें प्लस आई पर इफेक्ट कम है, और इसमें एक H है, 2 ही एल्किल ग्रुप है, तो 5 मिनट लगेगा इसमें। तो इट प्रोड्यूस्ड टर्बिडिटी, मतलब जो व्हाइट रंग आएगा, मतलब दूध या रंग बोलते हैं टर्बिडिटी, आविलता, विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के बाद में आएगी। जो रंग प्रदान करेगा ये आविलता या दूध या रंग, वो 5 मिनट के बाद में देगा, क्योंकि इसमें 2 ही एल्किल ग्रुप है, ये कम रिएक्टिव है किसके बजाय, टर्सरी अल्कोहल, जबकि ये तो और भी कम है, क्योंकि इस कार्बन से केवल एक ही एल्किल ग्रुप ऐड है, प्लस आई इफेक्ट इसमें कम है, तो रिएक्ट तो करेगा लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। क्या बन जाएगा, H2O RCH2Cl, इसमें टाइम लगेगा लगभग 30 मिनट, और कुछ बुक में मिनट करके इसकी 45 मिनट, 30 मिनट लगेंगे, इसमें आधा घंटा लगेगा। और ये रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं करेगा, ये टर्बिडिटी भी नहीं देगा, इट नॉट प्रोड्यूस्ड टर्बिडिटी। ओके, यानी ये ल्यूकास रिएजेंट का फॉर्मूला है HCl और ZnCl2। ये रिएक्ट करेंगे टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल ज्यादा क्यों करेगा, 3 एल्किल ग्रुप, प्राइमरी सेकेंडरी 2 एल्किल ग्रुप, और प्राइमरी बहुत कम, क्योंकि एक ही एल्किल ग्रुप है, इसलिए इसमें टाइम लगेगा, इस रिएक्शन करने में 30 मिनट लगेंगे, और 45 मिनट भी दे रखे कुछ बुक में, तो आप कर सकते हो, ये सही रहेगा। ठीक है, 30 मिनट। फिर ये बनेगा एल्किल ग्रुप, रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं करता, ध्यान रखना, डज नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, और ये क्या प्रोड्यूस नहीं करता, टर्बिडिटी, ध्यान रखना। ये इमीडिएटली हो जाएगी, फटाफट रिएक्शन हो जाएगी, 5 मिनट लगेंगे, इसमें क्या लगेंगे, इसमें 30 मिनट टू 45 मिनट, और रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको रिएक्शन करने में टाइम ज्यादा लगेगा।
ओके, ये हो गया आपका ल्यूकास रिएजेंट कंप्लीट। देखो अब सेकंड, विक्टर मेयर टेस्ट। देखो विक्टर मेयर टेस्ट अलग अलग एल को लिखेंगे, प्राइमरी और सबको लिख देते हैं इसको भी। सेकंड टेस्ट है, पहला ल्यूकास टेस्ट कर दिया आपका, अब सेकंड टेस्ट है विक्टर मेयर टेस्ट। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। देखो रिएक्शन, प्राइमरी एल्कोहल, ध्यान रखना डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लेबोरेटरी टेस्ट, प्रयोगात्मक परीक्षण है लेबोरेटरी टेस्ट, जिसमें आपने फर्स्ट टेस्ट पढ़ लिया ल्यूकास टेस्ट, सेकंड टेस्ट पढ़ रहे हैं विक्टर मेयर टेस्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी विक्टर मेयर टेस्ट की हेल्प से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में डिस्टिंक्ट विभेद कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो प्राइमरी एल्कोहल देखना RCH2OH, सेकेंडरी CHOH, टर्सरी R3COH। ओके, प्राइमरी एल्कोहल की जब रिएक्शन करवाएंगे फास्फोरस प्लस आयोडीन, रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन की प्रेजेंस में, तो देखो एक आयोडीन इसकी जगह ऐड हो जाएगी RCH2I, रिलीज क्या हो जाएगा इसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीडेशन होगा देखना, तो एक H एक I क्या रिलीज हो जाएगा HI, और ऑक्सीडेशन सुनो सॉरी इसकी प्रेजेंस में क्या होगा रिडक्शन होगा, तो ये OH रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा HI, एक आयोडीन इस OH की जगह ऐड हो जाएगी HI, एक आयोडीन तो CH2 के साथ में, एक आयोडीन H के साथ में। ओके, एक ऑक्सीजन वो अलग से क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा RCH2I, रिएक्ट किसके साथ सिल्वर नाइट्राइट के साथ में, रिलीज क्या हो जाएगा AgI, बन क्या गया RCH2NO2 नाइट्रो एल्केन। फिर इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ, फॉर्मूला HNO2, बॉन्ड दिखाया आपको, क्या रिलीज हो जाएगा यहाँ पर, ये बॉन्ड रिलीज हो जाएगा कार्बन का 2 हाइड्रोजन, कौन सा कार्बन है एल्फा कार्बन, जिसको फंक्शनल ग्रुप ऐड है एल्फा कार्बन, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से ऐड हो कौन सा कार्बन होता है एल्फा कार्बन, उसके पास वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा बीटा, और ये एल्किल ग्रुप है इसमें कितना भी कार्बन हो सकता है, इसको बीटा नहीं मानेंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, क्या रिलीज हो जाएगा H2O, क्या बन गया RC, इस कार्बन से कितने बॉन्ड टूटे 2 हाइड्रोजन रिलीज हुए, और नाइट्रोजन से कितने बॉन्ड टूटे 2 बॉन्ड, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा डबल बॉन्ड, और N के साथ क्या ऐड है OH, और C के साथ क्या ऐड है सिंगल बॉन्ड NO2। ओके, फिर इसकी ये फॉर्मूला होता है नाइट्रोलिक एसिड का, नाइट्रोलिक एसिड, इसकी रिएक्शन इधर करने पड़े, किसके साथ रिएक्शन करेंगे बेसिक मीडियम में, यहां से OH यहां से H, क्या रिलीज हो गया H2O, क्योंकि Na पर प्लस OH पर माइनस, O पर माइनस H पर प्लस, H पर प्लस OH पर माइनस का रिलीज हो गया H2O, और ये Na किससे हो जाएगा OH से, तो क्या बन गया RC सिंगल बॉन्ड NO2 डबल बॉन्ड NONA, O वाला माइनस से Na वाला प्लस ऐड हो जाएगा, तो इसका नाम है सोडियम नाइट्रोलेट, सोडियम नाइट्रोलेट। कैसा कलर का होता है ये रेड कलर का। ठीक है,
ये रिएक्शन होगी। सेकंड देखो आप, सेकेंडरी अल्कोहल की P+I2 की प्रेजेंस में रिडक्शन होगा, यहाँ से OH ग्रुप रिलीज हो जाएगा, एक H एक I H I रिलीज लिखने की जरूरत नहीं है, और ऑक्सीजन वैसे रिलीज हो जाएगा क्योंकि रिडक्शन कम्युनिस होता है ऑक्सीजन का रिलीज होना। एक आयोडीन CH के साथ ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा CHI। ओके, इसकी तरह सेम रिएक्शन होगी, एक समझ लो आप, बाकी आपको सेम टू सेम करनी है। रिएक्शन किसके साथ? सिल्वर नाइट्राइड के साथ, क्या रिलीज हो गया? AgI। NO2 किससे ऐड हो जाएगा? CH से। देखो इसमें सेम रिएक्शन है, NO2। ओके, फिर इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ। अब कार्बन के पास में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है? एक, दो थे तब तुमने कौन सा बॉन्ड किया? डबल बॉन्ड ब्रेक किया। अब एक हाइड्रोजन है तो ये N के OH वाला बॉन्ड रिलीज हो जाएगा, क्या रिलीज हो गया? H2O, OH और H, H2O, और इस C के साथ क्या ऐड हो जाएगा? NO2, RCR, और C से क्या ऐड है? एक तो NO2 ऐड, C से क्या ऐड है? NO2 ऐड, और एक C से क्या ऐड है? N डबल बॉन्ड O। फॉर्मूला किसका है? स्यूडोनाइट्रोल का फॉर्मूला ये। जब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ में? NaOH के साथ, तो इस कार्बन पर, कौन से कार्बन है ये? एल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है ना, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है ना, तो ये जो स्यूडोनाइट्रोल NaOH के सॉल्यूशन में केवल कलर देगा, कौन सा कलर? ब्लू कलर देगा, बट इससे रिएक्ट नहीं करेगा। रीजन NaOH पहले हमने किससे ऐड किया था? NOH से, पर NO के पास में H था, जब N डबल बॉन्ड O में H है नहीं तो रिएक्शन नहीं करेगा। बट इसके अंदर इस सॉल्यूशन को, जब NaOH के सॉल्यूशन को स्यूडोनाइट्रोल वाले कंपाउंड में डालेंगे या स्यूडोनाइट्रोल कंपाउंड NaOH के सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये कौन सा कलर देगा? ब्लू कलर। थर्ड रिएक्शन P+I2 क्या बन जाएगा? R3CI, HI रिलीज हो गया, और हाफ O2 भी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ में? AgNO2 के साथ, क्या रिलीज हो गया? AgI, क्या बन गया? R3CNO2 ट्राई एल्किल नाइट्राइट या नाइट्रो एल्केन, ठीक है ना, एल्फा कार्बन है। इसकी रिएक्शन किसके साथ में? HNO2, जिसको मैंने अभी कैसे लिखा था? ऐसे ही। ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। रीजन बताओ? क्योंकि NO2 जिस कार्बन से ऐड है उस कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। देखो इसमें प्राइमरी अल्कोहल में हमने HNO2 की रिएक्शन करवाई थी, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन थे? दो, रिएक्ट कर लिया, H2 बाहर रिलीज हो गया। इसमें सेकेंडरी अल्कोहल में भी H था तो उसमें से OH निकाल दिया। अब टर्सरी अल्कोहल में कार्बन के पास में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसमें तो हम OH भी ले लेंगे, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होगा। और NaOH के साथ रिएक्शन, जिसके साथ रिएक्शन नहीं कर रही है तो NaOH सॉल्यूशन में कोई भी कलर नहीं देगा, क्या होगा? कलरलेस। अब देखो विक्टर में टेस्ट है, विक्टर में टेस्ट मतलब कोई ना कोई कलर देगा। ल्यूकास टेस्ट में मैंने लिखा था टर्बिडिटी, टर्सरी अल्कोहल इमीडिएटली रिएक्ट करेगा, टर्बिडिटी मतलब विशाल क्या नाम उसका? आविलता या दूधियापन जल्दी से दे देगा। सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट बाद, क्योंकि 2 एल्किल ग्रुप है। प्राइमरी अल्कोहल में एक ही एल्किल ग्रुप है तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अब विक्टर में टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल की जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपको समझा दी रिएक्शन कंप्लीट इस हिसाब से। तो NaOH के सॉल्यूशन में ये कौन सा कलर देता है? रेड कलर। यहाँ पर NaOH के साथ रिएक्ट तो नहीं करेगा बट उस सॉल्यूशन में कलर कौन सा देगा? ब्लू कलर, क्योंकि कोई भी इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और नाइट्रोजन जिस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उस पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसमें तो था, ये रहा हाइड्रोजन। जबकि टर्सरी अल्कोहल में इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये कोई भी रिएक्शन इसके साथ नहीं करेगा, और NaOH सॉल्यूशन में ये क्या? कोई भी कलर नहीं देगा।
तो ये आपका हो गया विक्टर मेड टेस्ट। इंपॉर्टेंट लगा लेना। इस रिएक्शन में आपको नोट्स को देखते हुए इसको बार बार रिपीट करना है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। बट आप आज वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।